तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जाओ विन ली जियान को देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ली जियान जैसा बंदा जो कि हर वक्त लड़कियों से घिरा हुआ रहता है वे इस आर्ट को भी प्रैक्टिस कर सकता है। अब वे पीले बाल वाला लड़का जमीन पर लेटे हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम उसके भाई के साथ मिल जाओगे। जियानबो कहता है कि इसके बड़े भाई ने मुझे अच्छे रिसोर्सेज देने का वादा किया है और अच्छे रिसोर्सेज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान भी ले सकता हूँ। तभी ली जियान कहता है कि मैं अपने बड़े भाई से कभी भी नहीं लड़ना चाहता था पर इसे देखकर अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा। तभी जियानबो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बातें कर कर बच सकते हो। इसके बाद जियानबो अपने डैगर के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए सामने की ओर एक स्लैश मारता है, लेकिन ली जियान इस स्लैश को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है और जाओ विन और ये ऑरेंज बाल वाला लड़का ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जियानबो के पास एक लेजेंडरी रैंक का कंपेनियन बीस्ट होता है जिसका नाम एक्सप्लोजन स्केल स्नेक है। ये देखकर ये पीले बाल वाला लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर एक मॉडल के पास एक लेजेंडरी रैंक का बीस्ट कैसे हो सकता है। इसे सुनकर ली जियान कहता है कि ऐसा हो सकता है लेकिन एक ही तरीके से, उस कंपेनियन बीस्ट को खुद से हैच ना कर किसी लेजेंडरी रैंक वाले पर्सन से इसे हैच करवाए और बाद में अपने आप को ट्रांसफर करवा ले, जिससे मॉर्टल स्टेज का बंदा भी एक लेजेंडरी रैंक का बीस्ट रख सकता है। पर ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत और इविल होता है। इस बात को सुनकर जियानबो कहता है कि जैसा कि तुम्हारे बड़े भाई ने कहा था कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें जरूर से मर जाना चाहिए। जो बोलकर जियानबो फिर से ली जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जियानबो फिर से अपने डैगर से ली जियान पर हमला करता है, लेकिन ली जियान उसके डैगर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और ये देखकर जियानबो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम सामने की ओर देखते हैं जहां ली जियान ने भी अपने कंपेनियन बिस्ट को बुला लिया था, जिसकी वजह से इसके हाथ में एक आर्मर आ जाता है और ये अपने एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए जियानबो पर हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और हम जियानबो को देखते हैं जो कि इस पंच से बहुत ही दूर जाकर गिरता है और साथ ही में हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी रैंक का बिस्ट होगा। और ये बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने भी गलत तरीके से इसे ऑब्टेन किया है। ली जियान अपने आर्मर को पहनते हुए कहता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मैंने अपने लेजेंडरी बिस्ट को ऑब्टेन करने के लिए कोई भी इविल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। अब ली जियान का जो ऑरा होता है वे बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है, जिससे कि जियानबो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। ये इतना ज्यादा घबरा जाता है कि ये यहाँ से डरकर भागने लगता है। अब इसे यहाँ से भागता देखकर ली जियान कहता है कि क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो, पर क्या तुमने मुझसे परमिशन ली? और ये बोलकर ये भी इसके पीछे भागने लगता है। अब ली जियान को भी यहाँ से भागता देखकर जियावन उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इसे पता था कि आगे स्केलेटन जनरल इन लोगों का वेट कर रहा है। जियावन ली जियान को रोकने की कोशिश करता है पर वे दोनों भागकर जियावन से बहुत ही आगे चले जाते हैं, जिसे देखकर जियावन रुकते हुए कहता है कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। ये पीले बाल वाला लड़का जियावन के रुकता देखकर बोलता है कि आखिरकार तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और ली जियान की मदद करो। इसकी बात सुनकर जियावन कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। इस बात को सुनकर ये पीले बाल वाला लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है कि ली जियान तुमसे कितने अच्छे से व्यवहार कर रहा था, लेकिन तुम जो हो उसकी मदद करने के लिए भी आगे नहीं जा रहे हो। सच में तुम एक नंबर के डरपोक हो। और ये इतना कहकर आगे चला जाता है। इसकी बात सुनकर जियावन अपने मन में कहता है कि अगर मैं आगे चल भी गया तो मैं क्या ही कर लूंगा। ली जियान और जियानबो दोनों के पास ही एक लेजेंडरी रैंक बीस्ट है और यहाँ मुझे देखो तो मेरे पास कुछ भी नहीं, और अगर गलती से वे सभी उस मॉन्स्टर के सामने आ गए तो मैं श्योरली बोलता हूँ कि वे सभी मारे जाएंगे। और ये परेशान होते हुए बोलता है कि अगर मैं ली जियान की मदद करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ करके उस स्केलेटन सोल्जर को मारने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अभी अपने ब्लड का ड्रॉप अपने मोबाइल में डालकर फिर से गेम खेलने लगता है। अब ये जाकर सीधा स्केलेटन जनरल के सामने खड़ा हो जाता है। अब जावेन को देखकर स्केलेटन जनरल गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब उसे अपनी तरफ आता देखकर जावेन घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा तो वे स्केलेटन सोल्जर मुझे पीछे से आसानी से मार डालेगा। अभी स्केलेटन जनरल जैसे ही आकर जावन पे अटैक करता है, जावन का अवतार नीचे झुककर उसके अटैक से बच जाता है। अब जावन का अवतार ऐसे ही कर बार बार उसके अटैक से बच रहा होता है। अब जावन हमें बताता है कि वे इसके साथ इतनी बार लड़ चुका है कि इसको अब उसके सारे मूव के बारे में पता है कि अगली बार वे क्या करने वाला है। अब हम जावन के अवतार को देखते हैं जो कि लगातार उसके अटैक से बच रहा होता है और जावन बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि तभी जावन के कोल्ड ऑरा महसूस होता है। जाविन बोलता है कि लगता है कि उनका सामना उससे हो चुका है। अब क्योंकि इसका ध्यान नहीं होता है इसलिए गेम में इसके अवतार को वे स्केलेटन सोल्जर मार डालता है। अब इसके बाद जाविन अपने फोन को जेब में रखते हुए कहता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे वहाँ पर जाकर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और तभी ये कहता है कि स्केलेटन सोल्जर भले ही क्यों ना ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके घोड़े के कारण हमें बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट मिल जाते हैं। अब बस उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिससे कि मैं स्केलेटन सोल्जर
को हरा सकूं। अभी इतना कहकर उन लोगों की ओर जाने लगता है, जिसके बाद जाविन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर तबाही मची हुई थी। जाविन इस जगह को देखते हुए कहता है कि लगता है कि यहाँ पर उन दोनों की फाइट हुई थी, जरूर वे सभी आसपास ही होंगे। तभी ये अपने सामने देखता है जहाँ पर लीजियन और वे पीले बाल वाला लड़का खड़े हैं। ये इन दोनों के पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? पीले बाल वाला लड़का जाविन को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी लेट कैसे कर सकते हो? तभी लीजियन सामने देखते हुए कहता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब चीजें इतनी आसान जाने वाली हैं। अब हम सामने की ओर स्केलेटन जनरल को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। जाविन अपने सामने रियल स्केलेटन जनरल को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है स्केलेटन जनरल तो रियल में ऐसा दिखता है। सच में गेम और रियल लाइफ की रेफरेंस इसकी बहुत ही ज्यादा अलग है। और तभी इसकी नजर जियानबाओ पे जाती है, जिसे देखकर ये और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है कि स्केलेटन जनरल जियानबाओ पर अटैक नहीं कर रहा है। कि तभी इसका ध्यान उसके आर्मर पर जाता है और बोलता है कि शायद ये इसके आर्मर की वजह से हो रहा है। अब जियावन हैरान होते हुए बोलता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि ये आर्मर भी एक कंपेनियन बीस्ट है। सच में ये अमीर लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं। अब इसके बाद जियावन लीजियन के मजे लेते हुए कहता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारा भाई तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। तभी स्केलेटन जनरल इन्हें देखते हुए कहता है कि घुसपैठिए, जल्दी से इन्हें मार डालो। ये कहते हुए ये उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब उसे अपनी तरफ आता देखकर लीजियन जियानबाओ और उस पीले बाल वाले लड़के को पीछे कर देता है और जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। पर जो स्केलेटन जनरल का अटैक होता है वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इसकी शील्ड वहीं पर टूट जाती है। इस अटैक का जो इम्पैक्ट है वे बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो जमीन है वे फट जाती है और यहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से जो वे पीले बाल वाला लड़का है वे उड़कर पीछे जाकर गिरता है। जियावन पीछे मुड़कर उस पीले बाल वाले लड़के से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ये पीले बाल वाला लड़का कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ जाकर लीजियन की मदद करो। और हम सामने देखते हैं जहाँ लीजियन ने उस स्केलेटन जनरल के स्पेयर को अपने हाथों से रोका हुआ होता है, पर लीजियन को भी यहाँ पर इसे रोकने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी जियानबाओ लीजियन पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन लीजियन इसे सही वक्त पर देख लेता है और अपने शील्ड को आगे कर उसके अटैक से बच जाता है और इसे कहता है कि तुम जैसा इंसान ऐसा ही कुछ कर सकता था। इस बात को सुनकर जियानबाओ हंसते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतने अच्छे मौके को जाने दूंगा? चलो देखते हैं कि आखिर तुम हम दोनों का सामना कितनी देर तक कर सकते हो। और ये इतना कहकर आगे जाकर लीजियन पर हमला कर देता है। इसके अटैक की वजह से लीजियन के आर्मर पर क्रैक आने लग जाता है। अब लीजियन के आर्मर पर क्रैक आता देखकर जियानबाओ भी समझ जाता है कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो लीजियन जल्दी ही यहाँ पर मारा जाएगा। तभी ये लीजियन को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसीलिए तुम मुझे ये बताओ कि जियानबाओ को हराने में आखिर तुम्हें कितना समय लगेगा? लीजियन कहता है कि सिर्फ 2 मिनट में मैं इसे खत्म कर दूंगा। इस बात को सुनकर जियानबाओ अपने मन में सोचता है कि एक मॉडल क्लास का इंसान क्या इस स्केलेटन जनरल से लड़ पाएगा? सच में ये लड़का तो सिर्फ अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। अब लीजियन की बात सुनकर जियानबाओ अपने शर्ट को उतारते हुए बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट देने के लिए तैयार हूँ। अब ये भागते हुए जाकर स्केलेटन सोल्जर के पीछे चला जाता है और उसे उंगली दिखाकर उसे प्रवोक करने की कोशिश करता है। अब इसकी वजह से स्केलेटन जनरल का ध्यान जाविन पर चला जाता है और वे जाविन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब ये स्केलेटन जनरल अपने स्पेयर में एनर्जी इकट्ठा कर जाविन पर अटैक कर देता है, पर क्योंकि जाविन ने गेम खेलकर इसके सारे अटैक को समझ लिया था, इसीलिए वे इसके अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और ये अपने मन में कहता है कि ये गेम से ज्यादा अलग नहीं है। पर तभी वे स्केलेटन हॉर्स भी जाविन पर अटैक कर देता है, जिससे कि जाविन बाल बाल बचता है। अब जाविन इसके अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि तभी स्केलेटन जनरल भी जाविन पर अटैक कर देता है, पर जाविन सही टाइम पर साइड में स्क्रॉल होकर इसके अटैक से बच जाता है।